वेलकम टू द क्लास। आज हम एंगल बिटवीन टू लाइंस की कुछ और क्वेश्चंस देखने वाले हैं। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रूव दैट टू लाइंस, दो लाइंस हैं, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा माइनस p इक्वल टू 0 एंड x cos बीटा प्लस y sin बीटा माइनस q इक्वल टू 0, जो कि एंगल बनाती है अल्फा माइनस बीटा। और हमको यही प्रूव करना है कि इनके बीच का एंगल क्या आएगा, अल्फा माइनस बीटा आएगा। देखिए सॉल्यूशन करके देखते हैं हम इसका। तो हमारे पास दो लाइंस, हम गिवन क्या है हमारे पास, गिवन दैट टू लाइंस आर, एक पहली लाइन कौन सी होगी, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा माइनस p इक्वल टू 0, इसको मान लेते हैं हम फर्स्ट इक्वेशन है। और दूसरा है हमारा x cos बीटा प्लस y sin बीटा माइनस q इक्वल टू 0, ये हमारा सेकेंड इक्वेशन हो गया। अब हम क्या फाइंड आउट करते हैं, स्लोप फाइंड आउट करते हैं, स्लोप ऑफ लाइन 1, जिसको हम डिनोट कर देते हैं m1 से। तो स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस ऑफ x कोफिशिएंट डिवाइडेड बाय y कोफिशिएंट, ये हमने पढ़ा है। माइनस x का कोफिशिएंट कितना है यहाँ पे, cos अल्फा, और उस तरह से y का कोफिशिएंट कितना है यहाँ पे, sin अल्फा। हम बिल्कुल सेम तरीके से स्लोप ऑफ लाइन 2 फाइंड आउट कर लेते हैं, जिसको हम m2 नाम देते हैं। वो जाएगा माइनस ऑफ x का कोफिशिएंट है cos बीटा डिवाइडेड बाय y का कोफिशिएंट वो है sin बीटा। तो tan थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, tan थीटा इक्वल टू प्लस माइनस ऑफ m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 डॉट m2। इसके अंदर हम वैल्यूज पुट कर लेते हैं। m1 कितना है हमारा, माइनस ऑफ cos अल्फा डिवाइडेड बाय sin अल्फा, माइनस ये फॉर्मूले का, और ये माइनस cos बीटा डिवाइडेड बाय sin बीटा। उसके बाद में 1 प्लस माइनस ऑफ cos अल्फा डिवाइडेड बाय sin अल्फा मल्टीप्लाई विद माइनस ऑफ cos बीटा डिवाइडेड बाय sin बीटा। तो यहाँ क्या आ जाएगा, tan थीटा इक्वल्स टू, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम यहाँ पे। cos मल्टीप्लाई करके कैसे लिखेंगे, माइनस ऑफ cos अल्फा डॉट साइन बीटा, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा cos ऑफ बीटा साइन अल्फा डिवाइडेड बाय आ जाएगा साइन अल्फा डॉट साइन बीटा होल डिवाइड बाय आ जाएगा साइन अल्फा डॉट साइन बीटा माइनस माइनस प्लस cos अल्फा डॉट cos बीटा डिवाइडेड बाय साइन अल्फा डॉट साइन बीटा। ये साइन अल्फा डॉट साइन बीटा ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब हमारे पास tan थीटा का वैल्यू क्या मिलेगा, tan थीटा इक्वल्स टू माइनस ऑफ तो इसकी पॉजिटिव टर्म को हम आगे लिख लेते हैं, साइन अल्फा डॉट कॉस बीटा माइनस साइन बीटा डॉट कॉस अल्फा डिवाइडेड बाय साइन अल्फा डॉट साइन बीटा प्लस कॉस अल्फा डॉट कॉस बीटा। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे हमको यही मिल रहा है। उसके बाद में हम क्या कर रहे हैं इसके अंदर, देखिए अब यहाँ पर दो फॉर्मूले हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए डॉट कॉस बी माइनस कॉस ए डॉट साइन बी, और उसी तरह से कॉस ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए साइन प्लस कॉस ए। अब हम इसको, ये जो हमारे दोनों फॉर्मूले हैं ये यहाँ हमको रिप्लेस करने हैं। ये ऊपर वाला जो होगा वो क्या बन जाएगा, साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा, साइन ए कॉस बी, साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस माइनस साइन बीटा कॉस अल्फा साइन बी कॉस ए। उसी तरह से कॉस ए माइनस बी को हम कैसे, साइन ए साइन बी प्लस कॉस ए कॉस बी, इससे रिप्लेस कर रहे हैं। तो ये बन जाएगा कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा। अब हमको पता है कि साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, उसको हम लिख सकते हैं टेन थीटा। तो इसको हम रिप्लेस कर रहे हैं, टेन थीटा इक्वल टू टेन ऑफ अल्फा माइनस बीटा। तो यहाँ से देयरफॉर वी कैन से थीटा इज इक्वल्स टू अल्फा माइनस बीटा। यही हमको प्रूव करना था, हेंस प्रूव।
ये क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। सेम क्वेश्चन है, इसके अंदर हमने क्या किया है, थोड़े चेंजेस किए हैं। एक्स साइन अल्फा माइनस वाई कॉस अल्फा माइनस क्यू इक्वल टू 0, एक इक्वेशन लाइन का हमने चेंज किया है। और ये कहा है कि जो एंगल ऑफ इंटरसेक्शन है दोनों के बीच जो एंगल है वो 90 डिग्री का बनना चाहिए, ये हमको प्रूव करना है। देखिए इसका आंसर, देखिए सबसे पहले हमको गिवन क्या क्या है, गिवन इक्वेशन ऑफ लाइंस। पहला इक्वेशन क्या गिवन है, एक्स डॉट कॉस अल्फा प्लस वाई डॉट साइन अल्फा माइनस पी इक्वल टू 0। इसको हम मान लेते हैं ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है। और दूसरा इक्वेशन है हमारा एक्स साइन अल्फा माइनस वाई डॉट कॉस अल्फा माइनस क्यू इक्वल टू 0, ये हमारा सेकेंड इक्वेशन है। अब हम इसका स्लोप निकालेंगे, स्लोप ऑफ लाइन्स 1। तो लाइन 1 के स्लोप को मान लेते हैं m1 है। वो हमें पता है कितना होता है, x का कोफिशिएंट डिवाइडेड बाय y का कोफिशिएंट, माइनस ऑफ x का कोफिशिएंट यहाँ पे कितना है, cos अल्फा, और y का कोफिशिएंट कितना है यहाँ पे, sin अल्फा। और इसी तरह से स्लोप ऑफ लाइन नंबर 2, जिसको हम मान लेते हैं m2, x के साथ कितना है कोफिशिएंट, माइनस ऑफ sin अल्फा डिवाइडेड बाय y के साथ कोफिशिएंट कितना है, माइनस ऑफ cos अल्फा है। तो यहाँ पर हमारा जो स्लोप आएगा वो क्या होगा, साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा हो जाएगा। अब हम फाइंड आउट करते हैं एंगल कितना बन जाएगा, टेन थीटा इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है हमारा, m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 डॉट m2। इसके अंदर हम वैल्यूज पुट कर लेते हैं। देखिए m1 का वैल्यू कितना है हमारे पास, माइनस ऑफ कॉस अल्फा डिवाइडेड बाय साइन अल्फा, माइनस m2 का वैल्यू है साइन अल्फा डिवाइडेड बाय कॉस अल्फा। उसी तरह से यहाँ पे आ जाएगा 1 अपॉन माइनस ऑफ कॉस अल्फा डिवाइडेड बाय साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा डिवाइडेड बाय कॉस अल्फा। इसको आप थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, टेन थीटा इक्वल्स टू, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस ऑफ कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस ऑफ साइन स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाय साइन अल्फा डॉट कॉस अल्फा। साइन अल्फा डॉट कॉस अल्फा, और यहाँ पर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो यहाँ क्या हो जाएगा, साइन अल्फा डॉट कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा डॉट कॉस अल्फा डिवाइडेड बाय साइन अल्फा डॉट कॉस अल्फा। ये तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये देखिए नीचे क्या हो रहा है, 0 बन रहा है यहाँ पर। ऊपर जो भी हमारी टर्म है उसको हम कंसिडर कर लेते हैं, कितना है, देखिए ये माइनस को अगर मैं कॉमन लूँ तो ये क्या बन जाता है, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाय, ये है हमारा 0, ये 1 हो जाती है वैल्यू। तो यहाँ पर हमको टेन थीटा इक्वल टू कितना मिलता है, इक्वल टू कितना मिल रहा है, -1/0। जब भी माइनस का साइन आता है इसका मतलब आपको ये समझना है ऑब्ट्यूज एंगल आ रहा है। लेकिन हमको क्या यहाँ कहीं लिखा है एक्सप्लिसिटली, अगर क्वेश्चन में नहीं लिखा है ऑब्ट्यूज तो आपको ऑब्ट्यूज एंगल नहीं निकालना है, आपको एक्यूट एंगल निकालना है। तो एक्यूट एंगल निकालने के लिए ये जो प्लस माइनस के साइन है ये हमारे काम आते हैं। जब भी अगर हमारा आंसर नेगेटिव में आता है तो फिर हम क्या करते हैं, इन प्लस माइनस के साइंस का यूज करते हैं। यानी कि ये जो नेगेटिव टर्म आ रही है इसमें से हम कौन सा टर्म निकालेंगे, टेन थीटा इक्वल टू पॉजिटिव टर्म निकालेंगे। प्लस माइनस तो एज इट इज ही लगा रहेगा, लेकिन अंदर हम लिखेंगे 1/0, ठीक है, क्योंकि ये नेगेटिव एंगल क्या है, ऑब्ट्यूज एंगल, और ये पॉजिटिव एंगल हमको क्या देगा, एक्यूट एंगल देगा। तो हमें जब तक क्वेश्चन के अंदर ये नहीं लिखा है कि ऑब्ट्यूज निकालना है, यानी अधिक कोण निकालने के लिए जब तक क्वेश्चन में नहीं दिया गया है तब तक हमको नहीं फाइंड आउट करना है। हमको उस समय क्या फाइंड आउट करना है, एक्यूट एंगल ही फाइंड आउट करना है। तो टेन थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये इनफाइनाइट हो जाएगा। अब टेन थीटा की वैल्यू इनफाइनाइट पर कितनी होती है, 90 डिग्री पर इनफाइनाइट होती है। तो थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास, 90 डिग्री आ जाएगा। जो एंगल बिटवीन टू लाइंस इज राइट एंगल, यहाँ पे आप लिख सकते हैं हैंस रूट। ये थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। तो गिवन क्या है इक्वेशन ऑफ लाइन, गिवन ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, ये हमको गिवन है। मान लेते हैं ये जो लाइन है इसका स्लोप क्या होगा, स्लोप ऑफ लाइन 1।
इसको मान लेते हैं m1, वो होता है क्या, माइनस ऑफ x कोफिशिएंट डिवाइडेड बाय y कोफिशिएंट, माइनस x का कोफिशिएंट कितना है a, तो यह लिखेंगे a डिवाइडेड बाय b। अब अब हम यहाँ पे लिख रहे हैं इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल के लिए कंडीशन निकालनी, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू L1 विल बी, वो क्या होगी, y इक्वल टू m2x प्लस सी। तो हम मान रहे हैं यहाँ पर y इक्वल टू m2x प्लस सी क्या है, एक लाइन है जो क्या किसके पैरेलल है, इस लाइन के पैरेलल है। वी नो दैट कंडीशन क्या होती है, वी नो दैट कंडीशन फॉर पैरेललिज्म, पैरेललिज्म की कंडीशन क्या होती है, एक लाइन का स्लोप जो होगा वो क्या होगा, दूसरी लाइन के स्लोप के इक्वल होगा। तो m1 का वैल्यू कितना है हमारा, माइनस ऑफ a बाई बी, और यही वैल्यू किसका होगा, m2 का भी होगा। इस इक्वेशन को मान लेते हैं 2, इसको इक्वेशन को मान लेते हैं हम 3। तो हम यहाँ लिखेंगे पुट 3 इन 2, ये जो तीसरा है इसको कहाँ पे रखेंगे हम, इस m2 की वैल्यू को इसके इक्वेशन में रखेंगे। तो y इक्वल टू माइनस ऑफ a बाई बी एक्स प्लस सी, हम सॉल्व करते हैं, बी वाई इक्वल टू माइनस ऑफ ए एक्स प्लस बी सी, ये हमको मिल रहा है। अब इसको हम कौन से फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, इस फॉर्म में इसको हम कन्वर्ट करेंगे। तो क्या होगा, देखिए ये ए एक्स प्लस बी वाई माइनस ऑफ बी सी इक्वल टू 0। अब ये हमारा इक्वेशन आ रहा है, इसके अंदर ये जो माइनस बी है, ये माइनस बी सी है, इसको मान लेते हैं कोई कांस्टेंट है ये के। तो यहाँ हमारी इक्वेशन क्या आ जाएगी, ए एक्स प्लस बी वाई माइनस के इक्वल टू 0। ये जो इक्वेशन है हमारी, ये किसके पैरेलल होगी, ये जो गिवन इक्वेशन है इसके पैरेलल होगी। तो इसको मैं मान लेता हूँ फोर्थ इक्वेशन है। इसका अगर आप डायग्राम बनाना चाहें तो कैसे बनाएंगे, दो लाइन्स हैं पैरेलल, एक का इक्वेशन उनको गिवन है क्वेश्चन में, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, और एक का इक्वेशन आपने फाइंड आउट किया है ए एक्स प्लस बी वाई माइनस के इक्वल टू 0। ये दोनों लाइंस जो है एक दूसरे के पैरेलल होगी, इनके जो स्लोप होगा m, दोनों का ही स्लोप क्या होगा, m होगा। इसी तरह से हम ये अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें अपने को क्या गिवन है, सॉल्यूशन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 हमको गिवन है। स्लोप निकालते हैं, मान लेते ये लाइन 1 है, स्लोप ऑफ लाइन 1 इक्वल्स टू m1, जो कि क्या होती है, माइनस ऑफ x कोफिशिएंट, वो है a, और डिवाइडेड बाय b कोफिशिएंट। तो जो लाइन परपेंडिकुलर होगी उसकी इक्वेशन हम मान लेते हैं, लेट द इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू गिवन लाइन बी वाई इक्वल टू m2x प्लस सी। इसके अंदर अब देखिए हमारे पास कंडीशन क्या होती है, कंडीशन फॉर परपेंडिकुलरिटी ऑफ लाइंस, वो क्या होती है, m1 इक्वल टू माइनस ऑफ 1 बाय m2, या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं m1 डॉट m2 इक्वल टू माइनस 1। ये दो कोई भी कंडीशन आप इसके अंदर यूज कर सकते हैं, दोनों में से। तो अभी तक हमने क्या किया है, एक इक्वेशन है हमारे पास दे रखी है एक लाइन की, और कह रहे हैं इसके जो परपेंडिकुलर लाइन है उसका इक्वेशन आपको फाइंड आउट करना है। तो हमारा इक्वेशन गिवन ये हो गया, इसका स्लोप हमने ये फाइंड आउट कर लिया। स्लोप फाइंड आउट करने के बाद हम कह रहे हैं कि हम मान रहे हैं ये y इक्वल टू m2x प्लस सी, हो सकता है ये परपेंडिकुलर हो इस इक्वेशन के। अगर ये दोनों लाइंस परपेंडिकुलर है तो ये कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। इस इक्वेशन को अपन मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2, इस इक्वेशन को मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। तो हम पुटिंग 2 इन 3, ये जो स्लोप का वैल्यू है उसको हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो कितना आएगा, माइनस ए बाई बी डॉट m2 इक्वल टू माइनस ऑफ 1। तो m2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, b बाई ए आ जाएगा। ये जो b बाई ए हमारे पास आया है इसको मान लेते हैं फोर्थ इक्वेशन। इस m2 को हम इस इक्वेशन के अंदर पुट कर देंगे। पुटिंग वैल्यू ऑफ m2 इन
परपेंडिकुलर लाइन। तो देखिए क्या हो जाएगा, y इक्वल टू बी बाई ए एक्स प्लस सी, ये इक्वेशन में हमने पुट किया है वैल्यू, तो यहाँ क्या आ जाएगा ए वाई प्लस ए वाई इक्वल टू बी एक्स प्लस सी ए। इसको हम ए एक्स प्लस बी वाई की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, जनरल इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे इसको, तो क्या हो जाएगा ये बी एक्स प्लस ए वाई माइनस सी ए इक्वल टू 0। यहाँ भी हम कंसिडर करेंगे माइनस ऑफ सी ए को के, तो क्या आ जाएगा माइनस ऑफ बी एक्स प्लस ए वाई प्लस के इक्वल टू 0। ये हमारी परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। अगर इसका आप डायग्राम बना करके देखना चाहेंगे तो इसका डायग्राम कुछ इस तरह से होगा। ये दोनों बीच में जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। एक इक्वेशन आपको गिवन है वो है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, और एक इक्वेशन आपने फाइंड आउट किया है माइनस ऑफ बी एक्स प्लस ए वाई प्लस के इक्वल्स टू 0। ठीक है, और इन दोनों के जो स्लोप हो जाएंगे, इसका स्लोप हो जाएगा m1 और इस लाइन का स्लोप हो जाएगा m2। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस। दो लाइन की इक्वेशंस दे रखी है, उनके बीच का एंगल हमको फाइंड आउट करना है। ये इजी क्वेश्चन है। देखिए एंगल, फर्स्ट लाइन क्या दे रखी है, लाइन नंबर 1 हमको दे रखा है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, और लाइन 2 का इक्वेशन हमने को दे रखा है पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस आर इक्वल टू 0। तो स्लोप इसका निकालेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस ऑफ एक्स कोफिशिएंट डिवाइडेड बाय वाई कोफिशिएंट। इसका एक्स कोफिशिएंट कितना है a एंड वाई कोफिशिएंट है b, और उसी तरीके से आप m2 का वैल्यू निकालेंगे, ये कितना हो जाएगा माइनस ऑफ p बाय q हो जाएगा। टेन थीटा का फॉर्मूला, यानी कि दो लाइंस के बीच में एंगल निकालने का फॉर्मूला क्या है, m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 डॉट m2। इसके अंदर आप वैल्यूज रखेंगे, टेन थीटा इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, देखिए माइनस ऑफ a बाय b माइनस ऑफ p बाय q डिवाइडेड बाय 1 प्लस माइनस a बाय b इंटू माइनस ऑफ p बाय q। इसको सॉल्व कर लेते हैं, टेन थीटा इक्वल टू प्लस माइनस कितना आ जाएगा, ये माइनस ऑफ ए क्यू प्लस पी बी डिवाइडेड बाय बी क्यू डिवाइडेड बाय बी क्यू प्लस ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ए पी डिवाइडेड बाय बी क्यू। अगर आप ये जानना चाहते हैं ये माइनस माइनस प्लस कैसे होता है, तो इस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा, उसमें से आप ये सीख सकते हैं माइनस माइनस प्लस कैसे हो जाता है। अब आप इसको सॉल्व करेंगे, बी क्यू दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ हमको क्या मिलेगा माइनस ऑफ ए क्यू प्लस पी बी डिवाइडेड बाय बी क्यू प्लस ए पी, और ये हमारा प्लस माइनस का साइन। थीटा इक्वल टू कितना लिख सकते हैं, टैन इनवर्स ऑफ माइनस ऑफ ए क्यू प्लस पी बी डिवाइडेड बाय बी क्यू प्लस ए पी। तो ये आपका एंगल हो जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ टू लाइंस a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, दो लाइंस हैं आर पैरेलल जो कि एक दूसरे के समांतर हैं, एक दूसरे के पैरेलल हैं, देन शो दैट, ये कंडीशन हमको प्रूव करके दिखानी है इसके अंदर, देन शो दैट a1 b2 इक्वल टू a2 b1। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। देखिए सबसे पहले हमको जो गिवन है वो क्या है, गिवन इक्वेशन ऑफ लाइंस गिवन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। दो लाइंस की इक्वेशन गिवन है, इसकी स्लोप फाइंड आउट कर लेते हैं। ये मान लेते हैं लाइन 1 है और ये मान लेते हैं 1 लाइन 2 है। इसका स्लोप फाइंड आउट कर लेते हैं, m1 इक्वल टू क्या होगा माइनस ऑफ x कोफिशिएंट डिवाइडेड बाय y कोफिशिएंट, और इसका स्लोप हम फाइंड आउट कर लेते हैं, ये होगा माइनस ऑफ a2 डिवाइडेड बाय b2। हमारे पास एंगल निकालने का फॉर्मूला है tan थीटा इक्वल टू प्लस माइनस ऑफ m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 डॉट m2। इसके अंदर ये वैल्यूज को हम पुट कर देते हैं, माइनस ऑफ a1 डिवाइडेड बाय b1 माइनस माइनस a2 डिवाइडेड बाय b2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस माइनस ऑफ a1 अपॉन b1 इंटू a2 बाय b2 माइनस। उसके बाद में हम इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा सा, tan थीटा इक्वल्स टू क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस ऑफ a1 b2 माइनस माइनस प्लस
a2b1 डिवाइडेड बाय b1 डॉट b2, और नीचे क्या आएगा b1 डॉट b2 प्लस ये माइनस माइनस दोनों क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, a1 डॉट a2 डिवाइडेड बाय b1 डॉट b2। ये b1 डॉट b2 दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ से क्या बचेगा, देखिए माइनस ऑफ a1b2 प्लस a2b1 डिवाइडेड बाय b1b2 प्लस a1a2। तो अब ये जो tan थीटा है ये हमको क्या कह रहा है, दोनों लाइंस क्या होती हैं यहाँ पे, पैरेलल्स होती हैं। पैरेलल का मतलब है दोनों लाइन के बीच में एंगल कितना बनेगा, थीटा कितना डिग्री होगा, 0 डिग्री होगा। थीटा इज 0 डिग्री फॉर पैरेलल लाइंस। तो हम कह सकते हैं देन tan 0 विल बी 0 डिग्री। तो ये जो tan थीटा है इसकी जगह पे हम कितना रखेंगे, tan ऑफ 0, जो कितना होगा 0 डिग्री होगा, इक्वल्स टू ये पूरा इक्वेशन आएगा a1b2 प्लस a2b1 डिवाइडेड बाय b1b2 प्लस a1a2। इसका आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से कितना मिलेगा आपको, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये भी इसको 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे पूरे को, और ये बचेगा क्या है यहाँ पे 0 इक्वल टू a1b2 प्लस a2b1। इसको उधर शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, a2b1 इक्वल टू a1b2। यही हमको यहाँ पर शो करना था, a1b2 इज इक्वल टू a2b1, जो कि कंडीशन किसकी है, पैरेलल लाइंस की कंडीशन है, ये आपको ध्यान रखना है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इफ टू लाइंस, दो लाइन की इक्वेशन दे रखी है और हमको पूछा है ये दोनों लाइंस क्या है, परपेंडिकुलर है, तो शो कीजिए a1a2 प्लस b1b2 इक्वल टू कितना होगा, 0 होगा। तो हम देखते हैं पहले गिवन क्या क्या है, हमको दो इक्वेशंस गिवन है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। दो इक्वेशंस गिवन है, इसका स्लोप आप फाइंड आउट करेंगे, इसका स्लोप कितना होगा माइनस ऑफ a1 बाय b1, और इसका स्लोप आप फाइंड आउट करेंगे m2, ये हो जाएगा माइनस ऑफ a2 बाय b2। सेम फॉर्मूला है हमारा, tan थीटा के अंदर वैल्यू रखेंगे प्लस माइनस, इस बार डायरेक्ट सॉल्व करके देखते हैं, माइनस ऑफ a1 बाय b1 माइनस ऑफ a2 बाय b2, वैल्यूज रख दिए आपने, 1 प्लस माइनस ऑफ a1 b1 मल्टीप्लाई माइनस ऑफ a2 b2। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, tan थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, प्लस माइनस, देखिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें, माइनस ऑफ a1 b2 माइनस माइनस प्लस a2 b1 डिवाइडेड बाय b1 डॉट b2, और यहाँ क्या आएगा b1 डॉट b2 माइनस माइनस प्लस a1 डॉट a2 डिवाइडेड बाय b1 डॉट b2। इन दोनों को कैंसिल आउट कर सकते हैं, और तो tan थीटा का वैल्यू कितना आएगा यहाँ पर, माइनस ऑफ a1 b2 प्लस a2 b1 डिवाइडेड बाय b1 डॉट b2 प्लस a1 डॉट a2, ये वैल्यू आ जाएगा हमारे पास। तो आप अब देखिए tan थीटा क्या कह रहा है, परपेंडिकुलर होना चाहिए, थीटा परपेंडिकुलर का मतलब कितना है, थीटा 90 डिग्री होगा। इफ, तो आप लिख सकते हैं इफ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री देन tan 90 विल बी इनफाइनाइट, या इसको अपन लिख सकते हैं 1/0। तो यहाँ पे रख रहे हैं tan ऑफ 90 डिग्री, ये कितना होगा 1/0, और इसके पूरे के इक्विवेलेंट क्या है ये, माइनस ऑफ a1 b2 प्लस a2 b1 डिवाइडेड बाय b1 b2 प्लस a1 a2। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये वाली टर्म पूरी 0 हो जाएगी, यहाँ क्या बचेगा b1 b2 प्लस a1 a2 इक्वल्स टू 0। तो यही हमको प्रूव करना था, ये हमारा आंसर हो जाएगा, यही हमको शो करना था यहाँ पर, a1 a2 प्लस b1 b2 किसके इक्वल होगा, 0 होगा जब लाइंस एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगी। एक क्वेश्चन के अंदर हमको क्या दे रखा है, फाइंड एंगल बिटवीन द लाइंस, ये दो लाइन की इक्वेशंस अपने को दे रखी है। आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं गिवन क्या है, हमको गिवन इक्वेशन ऑफ लाइंस। तो इक्वेशन क्या दे रखी है, y माइनस 2 माइनस √3x माइनस 5 इक्वल टू 0, और दूसरी इक्वेशन हमको दे रखी है y माइनस 2 प्लस √3x माइनस 8 इक्वल टू 0। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन होगी। हम यहाँ से फाइंड आउट कर लेते हैं स्लोप ऑफ लाइंस। m1 कितना होगा हमारा, माइनस ऑफ x कोफिशिएंट
जो कि है माइनस ऑफ 2 माइनस अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय वाई कोफिशिएंट जो कि है, और m2 का क्या होगा देखिए स्लोप माइनस ऑफ 2 प्लस अंडर रूट ऑफ 3 माइनस डिवाइडेड बाय 1। अब इसके अंदर हमारे पास स्लोप आ गया, तो इसका स्लोप कितना हो जाएगा m1 इक्वल टू ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 माइनस, और इधर बच जाएगा m2 इक्वल टू 2 प्लस अंडर रूट ऑफ 3। अब हम यहाँ से क्या फाइंड आउट कर लेंगे टेन थीटा। टेन थीटा क्या है, एंगल बिटवीन हमको लाइंस फाइंड आउट करना है, तो टेन थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा प्लस माइनस m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 डॉट m2। इसमें वैल्यूज रख लेते हैं अपन। m1 कितना है 2 माइनस अंडर रूट ऑफ 3 माइनस 2 प्लस अंडर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2 माइनस अंडर रूट ऑफ 3 2 प्लस अंडर रूट ऑफ 3। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। टेन थीटा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा प्लस माइनस, इस माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 2 माइनस अंडर रूट 3 माइनस ऑफ 2 माइनस ऑफ रूट 3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस, देखिए ये फॉर्मूला किसका बन रहा है a माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मूला यहाँ पे बन रहा है, जो कि होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 4 माइनस बी स्क्वायर वो है 3 अंडर रूट 3 का स्क्वायर। तो टेन थीटा इक्वल टू कितना मिल जाएगा, देखिए यहाँ ऊपर क्या कैंसिल आउट हो रहा है 2 से 2 कैंसिल आउट हो रहा है, प्लस माइनस यहाँ क्या बचेगा माइनस ऑफ 2 रूट 3 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 3 इज 1 1 प्लस 1 इज 2, 2 से 2 ये कैंसिल आउट होगा, यहाँ क्या बचा अंडर रूट ऑफ माइनस 3। तो हम यहाँ पे टेन थीटा का वैल्यू कितना आ रहा है हमारे पास माइनस ऑफ अंडर रूट ऑफ 3 आ रहा है, लेकिन हमको वैल्यू किसका चाहिए एक्यूट एंगल का निकालना है। इसमें जब तक एक्सप्लिसिट मेंशन नहीं किया जाता है कि कौन सा एंगल निकालना है, तो आपको कौन सा फाइंड आउट करना होता है एक्यूट एंगल फाइंड आउट करना होता है। यानी कि हम इसमें क्या लिख सकते हैं टेन थीटा इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 3। अब आपको अंडर रूट 3 का वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करना है कि थीटा का वैल्यू टेन थीटा का वैल्यू रूट 3 कब होता है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं टेन 60 डिग्री पे, तो थीटा कितना आ जाएगा हमारा 60 डिग्री। जैसे ये क्वेश्चन भी है हमारे पास, देखिए इसमें इक्वेशंस अपने पास अलग दे रखी है। x इक्वल टू क्या दे रखा है माइनस अंडर रूट ऑफ 3y प्लस 2, और एक इस इक्वेशन दे रखी है अंडर रूट ऑफ 3x माइनस वाई इक्वल टू 5। सबसे पहले इन दोनों को हमें ax प्लस बी वाई प्लस सी इस फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। इस फॉर्म में अगर इसको कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा, देखिए अंडर रूट x इसको इधर लाएंगे अंडर रूट ऑफ 3y माइनस ऑफ 2 इक्वल टू 0, और इस इक्वेशन में अंडर रूट ऑफ 3x माइनस वाई माइनस ऑफ 5 इक्वल टू 0। इस फॉर्म में आने के बाद हम क्या फाइंड आउट करेंगे, मान लेते हैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 है, इसका स्लोप फाइंड आउट करेंगे। स्लोप कितना होगा माइनस ऑफ x का कोफिशिएंट जो कि 1 है, और माइनस डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ माइनस 3 जो कि y का कोफिशिएंट है। उस तरह से हम m2 फाइंड आउट करेंगे, इसका क्या होगा माइनस ऑफ x का कोफिशिएंट डिवाइडेड बाय y का कोफिशिएंट जो कि है माइनस का 1। तो यहाँ से वैल्यू कितनी मिल जाएगी m1 इक्वल टू हो जाएगा 1/√3 और m2 इक्वल टू हो जाएगा अपना √3, ये माइनस माइनस दोनों प्लस हो जाएंगे। अब हम फॉर्मूले के अंदर वैल्यू रख देते हैं टेन थीटा इक्वल टू प्लस माइनस ऑफ m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 इंटू m2। देखिए अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 1 माइनस ऑफ 3 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 3 1, ये √3 कैंसिल आउट हो जाएंगे, यहाँ बचेगा 1। तो देखिए टेन थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास माइनस ऑफ 2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 2। तो टेन थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 2/1। इसको आप कैसे लिख सकते हैं प्लस माइनस 2/√3 इंटू 1/2 ऐसे लिख सकते हैं ना, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो टेन थीटा इक्वल टू कितना मिलेगा प्लस माइनस माइनस ऑफ 1/√3। अब इसको हम कैसे लिखेंगे, ये जो प्लस माइनस है इसको हम इंटरचेंज करके इस तरह से लिखेंगे। अगर ऑब्ट्यूज एंगल निकालना होता तो हम इसका यूज करते, अभी हमको एक्यूट एंगल निकालना है तो हम इसका यूज करेंगे। तो टेन थीटा 1/√3 कहाँ होता है, टेन 30 डिग्री पे होता है, तो थीटा इक्वल टू कितना आंसर आ जाएगा 30 डिग्री आ जाता है हमारा आंसर। अगर ऑब्ट्यूज कहता तो फिर हम यही वाला
माइनस का साइन यूज करते हैं। एक्यूट एंगल अगर कहा है तो हमें 1/√3 का यूज करना पड़ेगा। यही हमारा प्लस माइनस का यहाँ लगाने का बेनिफिट है कि दोनों ही एंगल हम इसमें निकाल सकते हैं। हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस से जो एंगल निकालते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वो होता है tan थीटा, तो ये आपको ध्यान रखना है। जबकि ऑब्ट्यूज एंगल जो होगा वो जो ऑब्ट्यूज एंगल होगा उसे कोई अपन क्या कहते हैं, एक्यूट एंगल कहते हैं। या हमको दो लाइन की इक्वेशन दे रखी है, इनके बीच में एंगल निकालना है। दोनों सेम ही तरह के क्वेश्चन हैं। आइए इनको सॉल्व करते हैं। पहली लाइन की इक्वेशन है 2x प्लस 4y इक्वल टू 7 और दूसरी लाइन की इक्वेशन है x प्लस 2y इक्वल टू 5। दोनों को ही हमें कन्वर्ट किस में करना पड़ेगा, जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। तो पहली इक्वेशन को कन्वर्ट करते हैं 2x प्लस 4y माइनस 7 इक्वल टू 0 और दूसरी लाइन को कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा x प्लस 2y माइनस 5 इक्वल टू 0। इसमें से आप स्लोप निकाल लीजिए और इसका भी स्लोप निकाल लीजिए m2। m1 का स्लोप कितना आएगा, माइनस ऑफ 2/4 जो कि हो जाएगा माइनस ऑफ 1/2 और यहाँ कितना आ जाएगा माइनस ऑफ 1/2। देखिए स्लोप दोनों के इक्वल आ रहे हैं, m1 इज इक्वल टू m2। तो ये कंडीशन किसकी होती है, पैरेलल लाइंस की होती है। अब tan थीटा कैलकुलेट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है यहाँ पर, m1 और m2 सीधा ही हमारा क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं व्हेन स्लोप ऑफ two lines are equal then angle between lines theta equals to 0 degree। यानी कि वो लाइंस कैसी होंगी, पैरेलल होंगी। सो द लाइंस विल बी पैरेलल। जब भी स्लोप इक्वल आते हैं तो हम कहते हैं लाइंस पैरेलल होती है। ये हमारी कंडीशन है ही। अब इसको m1 m2 को आपको tan थीटा में फॉर्मूले में रख के देखने की जरूरत नहीं है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हमारे पास दो इक्वेशन दे रखी है 3x प्लस 2y इक्वल टू 1 और 2x प्लस 3y प्लस 7 इक्वल टू 0। दोनों को कन्वर्ट किस में करेंगे, ax प्लस py प्लस c इक्वल टू 0 में कन्वर्ट करके देखते हैं। पहले इसको करते हैं 3x प्लस 2y माइनस 1 इक्वल टू 0 और इसको भी कन्वर्ट कर लीजिए 2x प्लस 3y। ये तो ऑलरेडी कन्वर्टेड ही है इसमें, तो इसको एज इट इज हमने कॉपी किया है। अब देखिए इस इक्वेशन में से आप m1 निकाल लीजिए। मान लेते हैं ये 1 लाइन है और ये लाइन नंबर 2 है, तो m1 क्या होगा माइनस ऑफ 3/2 और m2 क्या हो जाएगा माइनस ऑफ 2/3। अब tan थीटा के फॉर्मूले में पुट करके देख लीजिए, वो फॉर्मूला क्या है, प्लस माइनस m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 डॉट m2। इसको सॉल्व कर लेते हैं। प्लस माइनस देखिए यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ 9 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 6। ठीक है, देखिए यहाँ क्या होगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल। यहाँ कितना बचेगा, 1 प्लस 1 ही बचेगा सिर्फ। tan थीटा इक्वल टू कितना लिख सकते हैं, माइनस ऑफ 5/6 इंटू 2/1 ऐसे लिख सकते हैं। इसको कैंसिल कर लीजिए। tan थीटा इक्वल टू प्लस माइनस माइनस ऑफ 5/3। तो आपको इसके अंदर अगर ये माइनस का साइन आ रहा है तो ये तो आपको देगा ऑब्ट्यूज एंगल, और अगर आपको एक्यूट एंगल निकालना है तो क्या आएगा, tan थीटा इक्वल टू प्लस माइनस 5/3। ये आपको देगा एक्यूट एंगल। और फर्दर आप इसको कैसे लिख सकते हैं, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 5/3। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर देखिए फाइंड ऑब्ट्यूज एंगल। अब आपको एक्सप्लिसिटली मेंशन किया है क्वेश्चन के अंदर, अब ऑब्ट्यूज एंगल निकालना है और दो लाइन की इक्वेशंस दे रखे हैं। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए इक्वेशन क्या दे रखी है, y प्लस √3x प्लस 8 इक्वल टू 0, y प्लस √3x प्लस 8 इक्वल टू 0, और दूसरी इक्वेशन दे रखी है y प्लस 20 इक्वल टू 0। ये ऑलरेडी ax प्लस by प्लस c के फॉर्म के अंदर ही है। इसमें से हम क्या फाइंड आउट करेंगे, इस इक्वेशन नंबर 1 और 2 का स्लोप फाइंड आउट कर लेते हैं। m1 क्या होगा, माइनस ऑफ x का कोफिशिएंट कितना है, √3 डिवाइडेड बाय y का कोफिशिएंट वो है 1। यहाँ पर देखिए x का कोई कोफिशिएंट नहीं है तो 0 लेंगे, और y का कोफिशिएंट 1 है। 1/0 इज 0/1 इज 0। 0/1 आपको क्या देगा, 0 देगा।
अब यहाँ से आपको m1 और m2 की वैल्यूज मिल चुके हैं, x का कोई भी कोफिशिएंट नहीं है तो आपको 0 ही लेना है, ऑब्वियस सी बात है। अब हमारा जो फॉर्मूला है tan थीटा इक्वल टू प्लस माइनस m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 डॉट m2। अभी तक आपको फॉर्मूला याद हो चुका होगा। m1 के अंदर हम क्या रख रहे हैं, माइनस ऑफ अंडर रूट ऑफ 3 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 1 प्लस माइनस ऑफ अंडर रूट ऑफ 3 इंटू 0। तो ये तो पूरा 0 हो गया। यहाँ पे बचा क्या है, tan थीटा इक्वल्स टू प्लस माइनस माइनस ऑफ रूट 3 डिवाइडेड बाय 1, यानी कि प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ माइनस ऑफ रूट 3 बचा। अब आपको ऑब्ट्यूज एंगल ये पूछा है, और जो नेगेटिव साइन होता है वो ऑब्ट्यूज एंगल का ही होता है। लेकिन देखिए अब इसको एंगल कितना है वो हमको निकालना है, तो वो कैसे फाइंड आउट करेंगे। अगर ये एंगल पॉजिटिव होता है अंडर रूट ऑफ 3, तो आप इसको कैसे लिखते, tan ऑफ 60 डिग्री की वैल्यू होती है ये। लेकिन इसके आगे माइनस का साइन है, तो 60 लाने के लिए मुझे 180 में से कितना माइनस करूँ कि 60 मिल जाए। 180 माइनस 120 करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, माइनस ऑफ tan 120 डिग्री मिलेगा। tan 120 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, अंडर रूट ऑफ 3 माइनस की अंडर रूट ऑफ 3 होती है। तो माइनस ऑफ अंडर रूट ऑफ 3, यानी कि इसमें एंगल कितना मिल रहा है मेरे को, 120 डिग्री मिल रहा है। तो ये जो tan थीटा इक्वल टू यहाँ पे आ रहा है माइनस ऑफ रूट 3, ये तो ये हमने समझने के लिए किया, ठीक है। हमारे पास वैल्यू कितनी आ रही है, tan थीटा इक्वल टू माइनस ऑफ अंडर रूट ऑफ 3 आ रहा है, और हमको इसी का ही वैल्यू चाहिए। तो tan थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, tan ऑफ 120 डिग्री हो जाएगा, यानी कि थीटा इक्वल टू मिल जाएगा आपको 120 डिग्री। ये आपका ऑब्ट्यूज एंगल होगा। और अगर ये एक्यूट एंगल पूछता तो ये होता 60 डिग्री। तो ये दोनों ही एंगल यहाँ पे मैंने आपको बता दिए। ये तो है आपका एक्यूट एंगल, न्यून कोण, जो कि 90 डिग्री से छोटा होगा, और ये है आपका ऑब्ट्यूज एंगल जो कि 90 डिग्री से बड़ा होगा और 180 से छोटा होगा। इस तरह से एक और क्वेश्चन है अपने पास, इसमें भी ऑब्ट्यूज एंगल हमको फाइंड आउट करना है। तो पहले इक्वेशन लिख लेते हैं, y प्लस कितना दे रखा है, y इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3x प्लस 8, और दूसरी इक्वेशन दे रखी है अंडर रूट ऑफ 3x प्लस वाई प्लस 5 इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को हम थोड़ा सा इंटरचेंज कर लेते हैं, माइनस ऑफ अंडर रूट ऑफ 3x प्लस वाई माइनस 8 इक्वल टू 0। अब ये दोनों फॉर्म ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के में आ गए हैं, तो हम इसका स्लोप निकाल लेते हैं। स्लोप क्या होगा, माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ y, और इसी तरह से m2 के अंदर भी निकाल लेंगे, कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ y। यहाँ पे m1 इक्वल टू कितना मिल गया अपने को, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का रूट 3, और m2 इक्वल टू कितना मिल गया है हमको, माइनस ऑफ अंडर रूट ऑफ 3। अब हमारे जो फॉर्मूला है उसके अंदर हम वैल्यू पुट कर, तो हम वैल्यू पुट कर लेते हैं, tan थीटा इक्वल टू प्लस माइनस m1 माइनस m2 अंडर रूट ऑफ 3 माइनस माइनस ऑफ रूट 3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस अंडर रूट 3 इंटू माइनस ऑफ रूट 3। ऊपर वाले को अब अगर ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, प्लस माइनस ये ऐड हो जाएंगे दोनों, तो ये हो जाएगा 2 रूट 3 डिवाइडेड बाय 1, ये माइनस का साइन आगे आएगा, तो ये रूट 3 इंटू रूट 3 होता है 3। tan थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम, प्लस माइनस ऑफ 2 रूट 3 डिवाइडेड बाय माइनस ऑफ 2, माइनस ऑफ 2 ये आएगा, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना बचेगा, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 3, और ये जो नीचे वाला माइनस है इसके साथ लग जाएगा, तो यहाँ क्या आएगा, tan थीटा इक्वल टू प्लस माइनस माइनस ऑफ रूट 3। ये अभी हमने कैलकुलेट किया है, बिल्कुल इसी तरीके से सेम इसके अंदर भी हमारे पास एंगल कितना आ रहा है, 120 डिग्री आ रहा है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, tan ऑफ 120 डिग्री, थीटा इक्वल टू हो जाएगा 120 डिग्री, यानी एंगल ऑफ इंटरसेक्शन पे जो हमारा ऑब्ट्यूज एंगल बनेगा वो होगा 120 डिग्री। अब अगर एक्यूट एंगल निकालने का कहें तो 60 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि दोनों का एडिशन कितना होता है, 180 डिग्री होता है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस वीडियो का, शो दैट द लाइंस जॉइनिंग 2 पॉइंट्स, एक लाइन है जो इन दोनों बिंदुओं से निकल रही है और परपेंडिकुलर है इस लाइन के। तो हमें ये शो करना है कि दोनों लाइंस एक दूसरे के कैसे हैं, परपेंडिकुलर है। अब देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा एडवांस लेवल का है, हो सकता है आपको अभी इस लेवल का भी समझ नहीं आए, क्योंकि जब तक आप स्ट्रेट लाइंस की अलग अलग इक्वेशंस नहीं पढ़ लेते तब तक आप ये इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। एक लाइन हमको दे रखी है लेकिन इक्वेशन नहीं दे रखी, उस लाइन के ऊपर 2 पॉइंट्स दे रखे हैं, तो सबसे पहले हमें उस लाइन का इक्वेशन निकालना पड़ेगा, ताकि हम क्या निकाल पाएं, स्लोप फाइंड आउट कर पाएं। जब दोनों के स्लोप हम फाइंड आउट कर लेंगे तो जो हमारी परपेंडिकुलर की
कंडीशन है स्लोप फाइंड करने की m1 इंटू m2 इक्वल टू -1, उससे हम प्रूव कर पाएंगे कि लाइंस एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो हम पहले इस इक्वेशन, ये जो लाइन है जो इन दो पॉइंट से निकल रही है, इसकी इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे। तो इसके लिए हम यूज करेंगे 2 पॉइंट फॉर्म। वी नो दैट 2 point form of straight line is given by, किसे दिया जाता है, वो होता है y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 x माइनस x1। आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है, ये टॉपिक भी आगे पढ़ेंगे हम। देखिए अब इसके अंदर हमको क्वेश्चन में क्या गिवन है, यहाँ पर अपने को गिवन है, तो अब हम x1 y1 की वैल्यूज लिखें। x1 कितना है अपना 7, y1 जो अपना है -4, ये हो गया x1 y1, ये x2 y2, x2 y2 हो गया अपना 3 और y2 हो गया हमारा 4। ये सारी वैल्यूज इस फॉर्मूले के अंदर पुट कर देते हैं। y माइनस 4, y2 कितना है देखिए 4 माइनस 4 डिवाइडेड बाई x2 3 माइनस 7 x माइनस x1, ये हो गया 7। तो इसको सॉल्व करेंगे, y प्लस 4 इक्वल टू 4 प्लस 4 हो जाएगा 8, 3 माइनस 7 माइनस का 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा x माइनस 7। इसको सॉल्व कर लेते हैं, y प्लस 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा -2 x माइनस 7। इसको मल्टीप्लाई कर ले, -2x माइनस माइनस प्लस 14। इसको y एक ही साइड में सबको ले आते हैं, +4 माइनस 14 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 2x प्लस y माइनस 10 इक्वल टू 0। ये हमारा इक्वेशन आया है लाइन नंबर 1 का। तो अब हमें दूसरी लाइन का इक्वेशन क्या दे रखा है उसको भी देख लेते हैं। दूसरी लाइन का इक्वेशन अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन का स्लोप फाइंड आउट करेंगे। तो m1 कितना आएगा, माइनस ऑफ x का कोफिशिएंट वो है 2 और अब डिवाइडेड बाय y का कोफिशिएंट वो है 1। तो हमारा जो m1 आया है वो -2 आया है। अब हम m2 फाइंड आउट कर लेते हैं। हमारी इक्वेशन क्या दे रखी है, 4x माइनस 8y प्लस 7 इक्वल टू 0। ये हमारी दूसरी इक्वेशन हमको क्वेश्चन में गिवन है। तो m2 कैसे निकालेंगे, x का कोफिशिएंट डिवाइडेड बाय y का कोफिशिएंट कितना आएगा देखिए, माइनस प्लस हो जाएंगे और ये हो जाएगा 1/2। तो m2 आ रहा है 1/2 और m1 आ रहा है -2। अब हमारी जो कंडीशन है परपेंडिकुलर की वो क्या है, कंडीशन फॉर परपेंडिकुलरिटी वो क्या है, m1 इंटू m2 इक्वल टू -1 आना चाहिए। तो हम दोनों वैल्यूज यहाँ पे पुट करके देख ले कितनी है। m1 हमारे पास -2 इंटू ये है हमारे पास 1/2, कितनी आ रही है देखिए, 2 से 2 कैंसिल हो गया, -1 आ गया। जब ये दोनों स्लोप को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आ रहा है -1, तो हम क्या कह सकते हैं, ये दोनों लाइंस कैसी एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। सो द एंगल बिटवीन द लाइंस थीटा कितना है 90 डिग्री। आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए हैं जो कि एंगल बिटवीन स्ट्रेट लाइंस फाइंड आउट करने में हमारी हेल्प करते हैं। अलग अलग तरह के हमने क्वेश्चन सॉल्व किए, एक्यूट एंगल पर भी किए हैं, यानी न्यून कोण 90 डिग्री से छोटा वाला एंगल, और ऑब्ट्यूज एंगल 90 to 180 डिग्री के बीच के एंगल्स के लिए भी हमने सॉल्व किया है, 0 डिग्री के लिए भी सॉल्व किया है। अलग अलग टाइप्स के हमने सारे क्वेश्चंस किए। आप इस वीडियो को फिर से देखिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे आने वाले और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए इस चैनल से जुड़े रहें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।